बीच में ठप हो जाएगी। बस लास्ट में कहते कहते दो बातें आपसे अर्ज करनी है। अर्ज करनी है? हाँ, अर्ज करनी है, जरा सुन लीजिए। हाँ। एक तो ये जो आपसे मेरी बातचीत हुई है, आपसे दरख्वास्त है मेरी, इसको पब्लिक ना करिएगा। नहीं करूंगा, करूंगा, बिल्कुल करूंगा। नहीं, आपसे दरख्वास्त नहीं, मैं तो करूंगा, क्योंकि इसमें गलत बातें हैं नहीं। ये सारी बातें जानना जरूरी है। मैं देखिए पब्लिक तो करूंगा। नहीं भाई, मैं आपकी दरख्वास्त नहीं मानूंगा। मैं आपकी दरख्वास्त क्यों मानूं? आपने मेरे पास कॉल किया, मैंने आपसे सही बात किया है और हर एक चीज अच्छी बातें हैं। आपने गलत बोला नहीं है। देखिए भाई, आपने गलत बोला नहीं है, आपने गलत बोला नहीं है ना, तो बताने में दिक्कत क्या? सत्य को डर नहीं होता। एक इंसान की प्राइवेसी भी होती है कि मेरी इच्छा भी कोई चीज होती है। प्राइवेसी थी तो मेरे पास क्यों किया? क्यों ऐसे आदमी के पास कॉल किया जो गलत होता है उसकी बातें लोगों को बता देता है कि हाँ भैया ये गलत है? तब आपने गलत आदमी के पास फोन किया ना। यानी आप ये कह रहे हैं आपको फोन करना कोई पाप हो गया? जी भाई जी, चलिए नमस्ते। मैं यही कह रहा था, मैंने कहा देखो एक दूसरे के धर्म के खिलाफ बोलना, टीका टिप्पणी करना, आखिरकार इससे सामने वाले के दिल में तो फेक पहुंचती है ना कि देखो जो मेरे उसके बारे में बोल रहा है, अब मैं भी बोलूं तो फिर वो एक्शन का रिएक्शन होता है। तो आखिरकार उससे ले देके तो मन में घृणा तो पैदा होती ही है ना। जरूरी नहीं कि हमने किसी पे हाथ उठा के हिंसा करी, मन में तो एक बैर पैदा हो ही गया ना। जी, मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको धर्म कितना 4-5 लगता है क्या? धर्म कितने हैं? देखो मैंने आपकी बातें सुनी है, आप जो कहते हो कि धर्म से एक ही है। नहीं, आप इस्लाम को भी धर्म मानते हैं क्या? अब देखो कुछ भी है तो सही ना, कुछ भी है। क्या है? मैं कह रहा हूँ आपके निगाह में चलो पंथ ही सही, मत ही सही, मजहब ही सही, कुछ तो है ना। अब भाई मैं कह रहा हूँ आपको, मान लेते हैं कि आप ही का वैदिक धर्म है, मान लेते हैं हमारा आप ही का नहीं। देख, मेरा धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता ना भाई। धर्म हमारा तुम्हारा नहीं होता, वो सबका होता है। और जहाँ तक रही बात मेरे भाई, मैं एक्शन का ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये उनकी क्रिया की प्रतिक्रिया है, ठीक है। जाकिर नाइक की वीडियो आपने देखी है? कभी सुनी है आपने? या फिर एक मौलाना जर्जिश आता है, उसकी कभी वीडियो आपने देखी है? मैंने देखी है। और मेरे से भी पहले बात तो सुनिए मेरे भाई, मेरे बात तो आप पता नहीं हिंदू हो के आपने गलत नाम बताया, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो बात की बातें छोड़िए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूँ, इसलिए मैंने आपसे बात। कन्वर्टेड मुस्लिम है? आपको इस्लाम में क्या अच्छा लगा भाई? बहुत सी बातें हैं, एक बता दीजिए। देखो ये बातें फोनों पे नहीं हुआ, वैसे लंबी चौड़ी फोनों पे नहीं, क्योंकि आप बता नहीं सकते ना, इसीलिए फोनों पे। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं बता सकता हूँ। आपको अपने धर्म को छोड़ के आप अधर्म में चले गए, और आपको अच्छा क्या लगा उसमें ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ एक अच्छाई क्या है। आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छाई है, एक बता नहीं पा रहे। आशीष जी, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि इसमें है नहीं है, मैं बता नहीं सकता। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा ये बातें फोनों पे लंबी चौड़ी बातें नहीं हुआ करती, ये बातें होती है कभी आमने सामने बैठे हैं छोटी तो देखिए फोनों पे ही आप लंबी चौड़ी बातें भी होती हैं, लंबी चौड़ी बातें भी होती हैं भाई। आप एक अच्छाई बता दीजिए जो कि आपको अच्छी लगी हो। देखिए धर्म के लोगों में बुराइयां हैं, लेकिन धर्म में बुराई नहीं है भाई। अच्छा, अब आप पुराणों के गपेड़ों में पड़े हुए होंगे, आपने सत्य को जाना नहीं और तुरंत कोई पैसे का या फिर किसी का लालच दे दिया या फिर कुछ बरगला दिया और आप उसमें चले गए, अधर्म को अपना लिया आपने, तो वो गलत बात होती है भाई। पहले अपने आप को, अपने धर्म को समझिए तो सही। अगर आपने मेरे वीडियो देखे हो, मैं भी एक समय था कि मैं भी ईसाई या मुसलमान बन जाता, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने धर्म को समझा और फिर मुझे लगा कि नहीं भाई एक्चुअल में है क्या, रियलिटी क्या है, ठीक है। और आपने अपना गलत नाम बताया। अभी आपका वर्तमान नाम क्या है मेरे भाई? मैंने आपको गलत नाम नहीं बताया, मेरा ओरिजिनल पैदाइशी नाम हेमंत ही है। पैदाइशी नाम है ना? अभी आपने इस्लाम कबूल कर लिया है ना, तो आपका कुछ दूसरा नाम होगा ना मेरे भाई? मेरा वैसे कन्वर्टेड नाम मोहम्मद अहमद है, लेकिन वो फॉर्मल नाम नहीं है मेरा, अभी कागजात पे मेरा पुराना नाम ही चल रहा है। हाँ, लेकिन तो मतलब कि आप हिंदू अपने आप को अभी भी मानते हो? मतलब आप अपने आप को अभी भी धर्म में मानते हो या फिर इस्लाम का मानते हो? देखो जब मैंने इस्लाम अपना लिया तो फिर इस्लाम अपना लिया। अब अच्छा, जिसने आपको भाई मेरे भाई सवार नहीं हुआ, मेरे भाई दो गाँव में सवार नहीं हुआ जाता मेरे भाई। मैं कह रहा हूँ जिसने आपको कलमा कितना पढ़ाया था आपको? है हमारे कुछ जानकार हैं हमारे। नहीं, आपको कितना कलमा पता है?
कल में तो ऐसे 5 है, लेकिन बुनियादी कलमा नहीं नहीं तैयबा ही होता है। नहीं, तो कलमा रद्द कुफ्र तो बताया ही नहीं होगा आपको। जिसने मतलब बताया होगा ना, कलमा रद्द कुफ्र तो बताया ही नहीं होगा। ऑलमोस्ट ये कौन देखा सा जाए तो कलमा? 7 कलमा होते हैं, जिनमें से कि प्रॉपरली 6 भी होते हैं, कुछ लोग 6 भी कहते हैं। एक है रद्द कुफ्र, उसके बारे में भी लोग नहीं बताते जल्दी। आपको 5 कलमा बताए होंगे, लेकिन उसमें वैसे भी सही सही ठीक ठीक नहीं बताए होंगे, और ना ही आपको उनका नाम भी याद होगा। तो बात तो ठीक है सुनो, भाई, मेरी एक बात लेकिन सुनो, मैं कह मेरी एक रहा बात हूँ सुनो। आप एक अच्छा ही आप बता सुनोगे दीजिए जो जरा? आपको के लगी कि यार धर्म में खराब है और ये इस्लाम में अच्छी है। आप सुनोगे पहले मेरी बात? सुनाइए। देखो, आपने कहा कि कलमा है रद्द कुफर। पहली बात तो कलमा रद्द कुफर जैसी कोई चीज नहीं है। अगर मैं आपको और प्रमाण दूसरी के साथ बता दूं तो? मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, फिर आप अपनी बात भी कहिएगा। मैं तसल्ली से सुनने को तैयार हूँ। जैसे एक कमरा है जिसमें अंधेरा है, अगर हमने उसमें लाइट जला दी तो अंधेरा ऑटोमेटिकली दूर हो गया ना। ठीक वैसे ही जब हमने इस्लाम अपना लिया तो नेचुरली और रद्द कुफर की जरूरत पड़ी ही नहीं। अब हम इस्लाम में दाखिल हो गए, बात खत्म। नहीं तो क्या इस्लाम में कुफ्र की बात नहीं है, शिर्क की बात नहीं है? आप बिल्कुल है, क्यों नहीं है? हाँ, तो कैसे कह रहे हैं कि रद्द कुफ्र हट गया? अरे वो एक अलग चीज हो गई ना। आप रद्द किस प्रकार कुफर से से? क्या, आप रद्द कुफर से क्या समझ रहे हो? रद्द कुफ्र से ये समझ रहा हूँ कि जो शिर्क और कुफ्र से पनाह मांगी गई है, शैतान के शर से पनाह मांगी गई है अल्लाह से, ठीक है। हाँ, तो वो तो इम्प्लाइड बात है ना। वो लेकिन तो बाय कहाँ डिफॉल्ट हुआ होगा है? ही। उससे बाय निजात कहाँ डिफॉल्ट मिली होगा ही। मेरे भाई? उससे किसको नहीं निजात तो निजात नहीं मिली मिली ना। फॉर एग्जाम्पल? उससे फॉर निजात कहाँ एग्जाम्पल मिली? कुफ्र तो आज भी कर रहे हैं लोग, खास करके मुसलमान लोग कर फिर रहे हैं। जो कर रहे हैं अपना बुरा कर रहे हैं। क्या हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं कर रहे? अब आप मूर्ति कुछ पूजा कह कर रहे सकते हो, हैं। किसी को रोक सकते हो? मैं तो कह रहा जबकि हूँ मैं तो कह रहा हूँ कर रहे हैं भाई। मैं आपको बताऊं, मैं खुद DAV का पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैं भी दयानंद स्कूल में पढ़ा हूँ। मुझे मालूम है सारा आर्य समाज का दयानंद, क्या अब क्या भाई अवधारणा और नियमावली है। मैं सब जानता हूँ, ऐसी तो बात आप नहीं है। मुझे ये बताइए ना कि इस्लाम में आपको अच्छा क्या लगा। मैं तो अभी भी वही कह रहा हूँ, लेकिन आप बता नहीं पा रहे मेरे भाई। मैंने कहा मैं नहीं बता पा रहा या मैं नहीं बता सकता। मैं बस अभी फोन पे लंबी चौड़ी बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक बात कहूंगा आप दूसरी कहोगे, मैं तीसरी कहूंगा आप चौथी कहोगे। एक लंबा सिलसिला चलता है। इसके लिए तो 4 घंटे भी कम है। फोन पे कान पे भाई कान गर्म हो जाता है भाई, फोन लगाए लगाए ना, खांस गर्म आपको हो भी जाता पता है। है, हाँ। नहीं, उसका अनुभव है मुझे। तो इस टेंशन में क्या है, ये और बात है कान कि गर्म हो ठंडे जाता दिमाग है, से। सामने वाले का दिमाग भी गर्म हो जाता है, मैंने देखा है, ठीक है। अब जो मर्जी समझ लीजिए, आपका अपना नहीं, तजुर्बा है, समझना मैं इसमें क्या कर नहीं है, सकता हूँ। जो समझ में आता है वही समझ रहा हूँ ना। और जहां तक रही बात भाई, आप जो मुझे समझा रहे थे, तो शुरुआत हमने नहीं की है। जो हम कर रहे हैं वह क्रिया की प्रतिक्रिया है, एक्शन का रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, हाँ, और तो जहां आप तक रही बात, मैं आपको ऐसे मेरे सैकड़ों बता सकता हूँ जो मेरे से पहले कॉल रिकॉर्डिंग डाला करते थे और कई लोगों को कन्वर्ट करने का कार्य करते थे उसमें। मैं तो सबसे ऐसा पहले उन मेरे सबसे दोस्त। जाके मिलिए जो जाकिर नाइक के जो फॉलोअर वगैरह हैं ना, जो कि अपना कॉल रिकॉर्डिंग डाले हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे होंगे तो मैं आपको बाकायदा उनका वीडियो वगैरह लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा वहां पे वो लोग किस प्रकार से झूठी बातें करके कर रहे हैं। मैं तो सत्य बता रहा हूँ भाई, आप मेरी एक भी अच्छा, वीडियो बता दीजिए, खुली चुनौती है कि हाँ कहीं पे गलत हो। देखो, एक बात सुनोगे? अगर 1 मिनट का वक्त दो मुझे, अगर तुम तसल्ली से एक बात सुनोगे आराम मेरी? से आराम से, आप लोगों के लिए तो टाइम ही टाइम है भाई। अच्छा, देखो, आपने जिक्र किया उसका मौलाना जर्जिस का, आपने जिक्र किया ये डॉक्टर जाकिर जाकिर नाइक का। नाइक का। मैं ये मानता हूँ कि उनको जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए थी, खासकर जो नेगेटिव किस्म की बातें हैं। और उसकी वजह से अगर आप नहीं, रिएक्शन दे रहे हैं तो आपका रिएक्शन देना स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है। हर कोई अपने धर्म के बात यह हिसाब है से कि वो करता ही है ना। हिपोक्रेसी करते हैं ना यार, गलत गलत बातें बताते हैं, एक तरह से प्रोपेगेंडा झूठा करते हैं। बतावें, सही बात बतावें। हाँ, पुराणों में पाखंड है, मैं उसका विरोध करता हूँ, मैं उसको मानता हूँ कि हाँ पुराणों में पाखंड है, या फिर जो भी लोग तांत्रिक वांत्रिक करते हैं वो सब चीजें गलत हैं। जो कृष्ण भगवान के ऊपर वो लोग गलत गलत बातें बताते हैं, हाँ पुराणों में गलत लिखा है, उसे बतावें। लेकिन आप वेदों से बता रहे हो कि वेदों में मोहम्मद जैसे नहीं, निकृष्ट व्यक्ति का नाम उसने कहा है, भविष्य और पुराण में ये मोहम्मद का जिक्र है। उसने कहा भविष्य पुराण में मोहम्मद का जिक्र है, भविष्य वेदों में पुराण नहीं। उसने वेदों में भी बोला है। मैं आपको दिखा दूं वो वीडियो, आप अगर चलो, कट बोला करेंगे होगा, तो मैं उसकी आपको लाखों वो वीडियो वीडियो मैंने दिखा सकता हूँ नहीं भाई। नहीं आपकी बात सही, मैंने उसकी सारी वीडियो नहीं देखी। मैंने मोटी मोटी 1-2 बात देखी, मैंने वो कह रहा हूँ आपकी बात आप सही होगी। भाई, आप इस्लाम को उतना नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूँ, और मैं जानबूझ के उन सबको जान के एक टन था कि मैं अपना खतना करवाने वाला था।
लेकिन मैं आशीष जी, ऐन वक्त पे मैं उसमें नहीं गया। मैं ये कह सकता हूँ, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप हिंदू धर्म को इतना नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूँ। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू, मैं केवल धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म अपने आप में पूर्ण शब्द है। अब कोई उसे हिंदू धर्म कह देता है। अच्छा, हिंदू कह ले या सनातन कह ले या वैदिक कह ले या आर्य कह ले, कुछ भी कह ले, धर्म एक होता है, उसके बाकी गुणवाचक नाम है। ठीक है, चलो गुणवाचक ही सही, मतलब जो भी है उस धर्म के बारे में, जो उसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ उतना आप भी नहीं जानते। तो बता दीजिए, एक कमी बता दीजिए ना। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, एक कमी बता दीजिए और इस्लाम की एक अच्छाई बता दीजिए। देखो मेरी बात सुनो, मैं जानबूझ के ना इन बातों पे बात करने से बच रहा हूँ। अच्छा, फिर मैंने कहा ना, क्योंकि आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है, आपको किसी ने कुछ लालच दिया या फिर कुछ बहका फुसला दिया और आप उनमें चले गए। भाई मैं कहता हूँ एक बार सत्य को तो समझिए। आपने सत्यार्थ प्रकाश भी नहीं पढ़ा होगा भाई। आप कह रहे हो दयानंद स्कूल से आपने पढ़ा है ना, आपने सत्यार्थ प्रकाश भी नहीं पढ़ा होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। यार आशीष नहीं, जितना बात हुआ आपसे उतना मैं आकलन लगा लिया हूँ आपका कि कितना आप कितने पानी में हो, तो मुझे पता है कि आपकी सोच कहाँ तक सीमित है। ठीक है भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले एक बार जो अपनी किताबें हैं और कुरान है उसका मुतालबा कीजिए अच्छे से, फिर बताइए, कंपैरेटिव स्टडी कीजिए एक बार। आपको सही लगता है तो एज ए विश आप जैसा चाहते हैं वैसा कीजिए, लेकिन आपने उन्हें जाना नहीं भाई। मेरे भाई, हाँ बोलिए। मेरी बात सुनोगे? मैंने ऐसा है अपने पिछले 12 साल कंपैरेटिव स्टडी में ही गुजारे हैं और बड़े ठंडे दिमाग और इत्मीनान के साथ मैंने स्टडी करने पे ही मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है मैंने ठंडे दिमाग से नहीं किया है? मैं तो कह भी रहा हूँ भाई, एक अच्छा ही बताइए ना आप। आशीष जी, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अनपढ़ हैं। नहीं, आप अपनी जगह ठीक होंगे, देखिए अपने तर्क, अपने वजन, अपने दलील होगी आपके पास। पढ़े लिखे गवार ज्यादा खतरनाक होते हैं। पढ़े लिखे गवार ना ज्यादा खतरनाक होते हैं। कुछ होते हैं जो पढ़े लिखे गवार होते हैं। देखिए, अब आप बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे ताना मार रहे हैं, पढ़ा लिखा गवार कह रहे हैं। नहीं तो मैं मतलब अगर मैं आपको पढ़ा लिखा गवार कह रहा हूँ तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं भी ग्रेजुएट हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अनपढ़ हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो देखिए कुछ लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद, मैंने आपका नाम पार्टिकुलर किसी पर्सन का नाम लिया, मैंने एक बात कही ना कि कुछ पढ़े लिखे गवार भी होते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गवार जो रहता है ना उसको तो नहीं पता रहता, लेकिन उनको जान के, जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो जान के भी अनजान बनते हैं और अपनी जो शिक्षाएं हैं उनका गलत वो अर्थ निकालते हैं। अब जैसे कि कुछ लोग हैं कुरान में दहाहा का मतलब वो अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा निकाल देते हैं, तो वही सब चीजें हैं ना। उसको आपके पास ज्ञान है लेकिन आपने उस ज्ञान का गलत अर्थ निकाल के उसको दहाहा का ये बता दिया, वो बता दिया, जबकि दहाहा कैसे हो सकता है शुतुरमुर्ग का अंडा। एक जगह पे आया है कि क्या नाम से उसको फैला दिया। अब वहां पे दहाहा, वहां पे भी दहाहा शब्द है। अब दहाहा शब्द में वहां पे उसका अंडा ही आएगा, सॉरी ये फैलाना ही आएगा। वहां पे अगर अंडा लाएंगे तो माने गलत हो जाएंगे। कई सारी चीजें हैं भाई, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार कुरान को सही से पढ़िए, जैसा है एज इट इज पढ़िए। मैंने पढ़ा है तो आप एक अच्छाई भी तो नहीं बता सकते हैं। मेरा एक खुद का मौलिक प्रश्न है लोगों से, मेरा एक खुद का मौलिक प्रश्न है, मैंने खुद से ये चीज निकाली है कि भैया एक अच्छाई बता दो कुरान की कि जिसने सारी दुनिया को फायदा पहुंचाया हो। मैं तो फिर भी आपसे वो वाला प्रश्न कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक अच्छाई बताइए जो कि आपको कुरान में दिखी और मतलब इस्लाम में दिखी और धर्म में नहीं दिखी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, देखो मैं आपसे तो छुपा नहीं रहा, मैं खुद बच रहा हूँ इन बातों पर, क्योंकि फोन पे ये बातें नहीं होती, ये होती है आमने सामने। देखिए जो ऐसा कहता है ना उसको नॉलेज नहीं रहता, उसको नॉलेज, जिसको नॉलेज नहीं रहता ना वो कहता है कि मैं फोन पे नहीं बता सकता था यहाँ, या फिर यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन जिसको नॉलेज रहती है ना वो कहता है कि कहीं पे भी मिलो, मैं हर जगह पे तुमको बताने को तैयार हूँ, क्योंकि सत्य का ज्ञान कहीं पे भी दे सकते हैं यार, किसी भी माध्यम से दे सकते हैं मेरे भाई। मेरे दोस्त ये कोई वन वर्ड आंसर नहीं होते, ये निबंध की तरह होते हैं। कई बातें एक साथ रखनी पड़ती हैं, एक चीज से कई चीजें जुड़ी हुई होती हैं। देखिए मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी बता दीजिए। मैं इसलिए आपसे पूछ भी नहीं रहा क्योंकि आप भी बताएंगे, डिटेल में बताएंगे, और फोन पे ये डिटेल वाली बात होती नहीं। क्यों नहीं होती, क्यों नहीं होती यार भाई? आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे? आपको डिटेल से वो बातें होती रहती हैं, कैसी बात करते हैं मेरे भाई? मेरे दोस्त, मैंने आपकी 7.25 घंटे की भी वीडियोस देखी हैं, लेकिन बुरा मत मानना, वो वीडियोस नहीं होती, वो टाइम पास होता है। टाइम पास होता है उनके पास, ना उनके आपके लिए वो टाइम पास लगता होगा भाई, लेकिन कई लोग हैं जिनके लिए वो महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्योंकि
देखिए चाहे आप चूंकि देखिए आपकी इस्लाम, से बात हो या आपने किसी से भी बात इस्लाम हो, को वो कबूल कर भी लिया है। इस्लाम को कबूल करना का मतलब क्या यार? अपने माँ बाप का जो नहीं हुआ वो फिर दूसरे का क्या हो सकता है? बुरा मत मानिएगा, मैं एक कड़वी बात कह रहा हूँ लेकिन सत्य है ये। नहीं, बुरा बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। बात आपकी सच है तो सच है, इस पर कोई मुंह तो नहीं चढ़ा सकता। तो बात है तो है। तो वही कह रहा हूँ ना भाई। और जहाँ तक रही बात, आपके लिए वो चीज टाइम पास हो सकती है, लेकिन कितनों के लिए वो ज्ञान का भंडार है। आपको मैं दिन में 10-15 फोन आते मैं हैं, वो भाई मैं कहते क्यों हैं कि टाइम हाँ पास कर भैया रहा हूँ? मैंने हम लोग आपके कॉल रिकॉर्डिंग को सुन के हमें काफी कुछ ज्ञान हुआ, और हम वो सवालात वो करते हैं लोगों से तो उनका जवाब नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बात आज एकदम पॉइंटेड रहती है। आशीष जी मैं बताऊं वो क्यों इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। जीरो जाहिर सी से, बात है, जो कुछ नहीं एब्सोल्युटली। जानता उसके लिए थोड़ा सा भी बहुत है, और जो नहीं, पहले से काफी कुछ बात अच्छा ये खासा जानता है है, उसके लिए बात ये तो है, पहले वाली देखिए इन्फॉर्मेशन रिपीटेटिव नेचर की वो होती मैं है। आपको वो रिकॉर्डिंग अगर आप बोलेंगे, आपका व्हाट्सअप होगा, मैं सुना सकता हूँ। वो लोग ये भी कहते हैं कि नहीं भाई हम लोगों ने जब भी सुना था, इस्लाम वालों का ही सुना था, वो लोग हमेशा हमारे धर्म पे क्या नाम से प्रहार करते रहते थे, टिप्पणियां करते रहते थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जो कि इनको भी जवाब देने वाले थे। और उन्हीं में से एक आपका वीडियो है जिनमें कि हमको पता चला कि हाँ इनको भी जवाब देना, इनको इनमें इनके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, इनमें तो हमसे भी ज्यादा गंदगी और गलतियां भरी पड़ी हैं। तो वो बात है ना, तो उसलिए उनको भी अच्छा बिल्कुल। लगता है। आपके लिए वो चीजें सही नहीं माने नहीं रखती होंगी, लेकिन एक आपके मानने से वो चीज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बहुतायत में जो मान रहे हैं ना लोग, उसे माना जाएगा। ठीक है, राइट? तो वही बात है भाई। और आपने मुझे मेरे पास फोन क्यों किया? जब आप बताना भी नहीं चाहते तो आपने फोन क्यों किया? और अगर आप मुझे कह रहे हैं कि ये चीज बंद कर दूं, तो पहले सबसे पहले शुरुआत जिसने की थी ना उसको बोलिए बंद कर दे रहा हूँ कि आपको मैं एक जीता जागता प्रमाण दे रहा हूँ। मेरे पास वो ऑडियो भी है, देखिए कुछ दिनों में मैं डालूंगा। उसमें एक भाई था, वो एक वर्कर था, एक कंपनी में जॉब काम करता था, मजदूर अच्छा था। और उसके पास अच्छा वो एक मौलाना था, वो भी वहीं पे काम करता था। वो बाकायदा उसको डेली इस्लाम के बारे में बोलता रहता था, वो धर्म के बारे में बोलता था कि धर्म में ऐसा है, तुम्हारे धर्म में ऐसा है, गंदगी है, ये है, वो है, फलाना ढुकाना, नाना बहु प्रकार की बातें बोलता रहता था। तो वो हाँ भाई हाँ ने बिल्कुल। एक बार मुझसे उसकी बात कराई, और उसने बोला कि भाई इनको एक बार समझा दीजिए, क्योंकि ये हमेशा हम पे बोलते रहते हैं। मैंने उनसे हाँ बात की, हाँ उसके बिल्कुल। बाद वो भाई, मैं आपको अगर बोलेंगे तो उसका भाई का नंबर मैं ढूंढ के आपसे बात करवा दूंगा। नहीं नहीं, उस भाई ने ऐसी खुद कोई कहा बात कि नहीं। भाई मैं आप पे उसके ट्रस्ट कर रहा बाद हूँ। आप वो जो बात कह बंदा, रहे हैं होगी, बात बिल्कुल तो होगी। सुनिए, उसके बाद वो बंदा उन्हें परेशान करना छोड़ दिया। वो मौलाना मोहम्मद करके नाम था हाँ उसका। तो वो बात तो हाँ होती है हाँ। भाई, बदलाव तो हो रहा है, आपको नहीं लग रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बातें मेरी मान्यता के मुताबिक ही हो, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूँ आपकी एक ठंडा मान्यता ही दिमाग गड़बड़ है, है भाई। देखिए 10 साल पहले आपकी समझदारी मान्यता दिखाने की कुछ और जरूरत थी, है। 10 साल पहले आपकी मान्यता कुछ और थी, अभी अलग है, हाँ हो सकता है आगे कुछ और हो। तो आपकी तो मान्यताएं नहीं स्थिर नहीं, नहीं है, बिन इंशाल्लाह पेंदी के हमारी लोटे की मान्यता कोई अनंत काल के वो नहीं लिए है। होता ना। इंशाल्लाह हमारी मान्यता अनंत काल के लिए अब इंशाल्लाह, नहीं फिर बदलने वही वाली। इंशाल्लाह कहते हो, इंशाल्लाह होता भी नहीं है। इंशाल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने कहाँ चाहा, उनकी चाह हुई कहाँ? कुछ भी बात करते रहते मैंने हो यार। मैंने आपकी सब बातें सुनी है। आप जो कहते हो कि शैतान ने क्यों नहीं माना, फिर अल्लाह का चाहना क्यों नहीं हुआ, मैंने हाँ आपकी सब बातें सुनी है। हर चीज का हाँ, जवाब होता है, लेकिन सही बंदे के पास होता है। अब आप आप किसी बता लल्लू दीजिए, पंजू को पकड़ो। आप बता दीजिए। देखो फिर वही बात है, आप मुझे सरकास्टिक वे में मार रहे हो। आप बता दीजिए। मैंने कहा ना, ये बातें होती है आमने सामने। अरे यार भैया, फिर वही आमने सामने, हम आमने सामने हम हैं, हम और आप आमने सामने हैं कि नहीं है? मैं बस हूँ ये सामने, मजबूरी कॉल पे ये है, आप हो, मैं हूँ यहाँ पे मजबूरी आमने, ये है कि और सामने हो आप कॉल मजबूरी, पे। बात कीजिए मैं ना। वही कह रहा हूँ, बस मजबूरी ये है। आप बॉम्बे में बैठे हैं, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, ये अब बात है। भैया पास आके वरना पप्पी तो लेनी नहीं है ना, आपको बात करनी है, मेरे को भी बात करनी है, तो आप बात कीजिए ना। समस्या क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, वरना बुरा मत मानिएगा। जवाब तो आपके 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 सवालों का भी है, आपके पूज्य गुरुदेव महेंद्र पाल आर्य अच्छा साहब के लिए भी अच्छा है। अच्छा अच्छा, पंडित जी का, पंडित जी तो मतलब हाँ यार जी। वो बहुत मतलब वो हैं, आप पहले उनके चेले से तो निपटिए। अरे तो वही हाँ, बात, आप हो तो उसी मान्यता के ही ना। क्या क्या? मैं कह रहा हूँ आपकी उनकी मान्यता है तो एक ही ना। जाहिर सी बात हाँ है, कौन काफी से हद तक, सवाल होंगे बिल्कुल वही आप ही के डेफिनेटली। होंगे, और आपने उन्हीं आपके नीचे रह के ही तबियत हासिल करी होगी, नहीं है देखिए, कि नहीं? पंडित जी से आज तक मैं कभी फेस टू फेस मिला नहीं हूँ, और मुश्किल से 2 या 3 बार मेरी बातचीत हुई है, ठीक है।
अच्छा। और पंडित जी से कभी फेस टू फेस मिला भी नहीं हूँ, ना तो कुछ किया है, ना तो मैं आज तक किसी आर्य समाजी से फेस टू फेस मिला हूँ सिवाय एक के। मैंने आज तक किसी से वो नहीं किया है, ठीक है। जिनसे भी बातचीत अच्छा होती है अच्छा। तो फोन पे ही बातचीत होती है। मैं ना तो आज तक किसी गुरुकुल में गया हूँ, ना तो कुछ मेरा वो है। जो भी किया है स्वाध्याय अच्छा किया है, इनका कंपैरेटिव स्टडी किया है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था और हमेशा से जिज्ञासु स्वभाव का था। तो मैं पढ़ता था और हाँ। जानने की कोशिश करता था हर एक चीज को। तो इन्हीं सब की वजह से पुराणों को पढ़ के मैं इनमें प्रभावित हुआ और यहाँ पे शुरुआत में आया था तो ये राजेश मैसी के चक्कर में आया। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा जॉब लगाया था इन्फिनिटी मॉल में, वहाँ पे आयत शेख से मिला। फिर वहाँ से आयत शेख ने मुझे ये मौलाना मुख्तार अंसारी के पास पहुँचाया, उनसे मिलवाया, यहाँ जोगेश्वरी में फाटक के पास। तो उनसे मैं कुरान की थोड़ी सी शिक्षा वगैरह लेने लगा और फिर ऐसे ऐसे हुआ भाई। लेकिन इन सब में सब पढ़ा ना, पता चला कि यार एक्चुअल में ये सब तो पूरी तरह से अधर्म है। सत्य क्या है वो तो वेदों में था, मैं पुराणों में फंसा हुआ था और पुराणों में फंस के छोड़ रहा था, जैसे कि आपने छोड़ दिया। नहीं, मैंने ऐसा मैंने वेदों का अपने लेवल पे स्टडी किया कुछ है। नहीं मैं पढ़ा है, कुछ पहले मैं कह रहा हूँ ना, आप 1% भी नहीं जानते वेदों के बारे में। अगर जानते रहते तो कभी आप नहीं छोड़ते। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये मेरा वादा नहीं है, दावा है कि आपने पढ़ा नहीं है। हाँ, मैंने असल में पढ़ा है, मैंने मनुस्मृति भी पढ़ी है, मैंने और चीजें भी पढ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं देखो, मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि मैं ही चोटी पे हूँ। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ कि आप चोटी पे हो? मैंने तो कहा भी नहीं कि आप चोटी पे हो, आप तो चोटी से गिर चुके हो, राइट। चलो मैं नीच हो गया, चलो मैं नीच हो गया, बस मल्लेक हो गया। ये तो आपकी बात भाई सत्यवाणी है, आप अपने जो कहें वो सत्य है। चलिए, नहीं, जो आपकी कर्मावली में जो वो है शंकराचार्य जो है, मैं उसी में कह रहा हूँ। नहीं, शंकराचार्य को मानते ही नहीं ना, शंकराचार्य को मानते ही नहीं। शंकराचार्य की बात, सब बातों को हम नहीं मानते, ठीक है। शंकराचार्य नहीं, आपकी शब्दावली में जो धर्मधारी की शब्दावली में जो वर्ड है, अनार्य है, आर्य आप है, मैं अनार्य हूँ, आप है, मैं नीच हूँ, मैं मल्लेच्छ हूँ, मैं अछूत हूँ, वगैरह अछूत वाली तो बात ही नहीं आई। अछूत वाली बात कहाँ पे लिखा है? अछूत की बात धर्म ग्रंथ में, वैदिक शास्त्रों में कहीं पे अछूत लिखा है क्या? अब देखो, अब आपने उन पुराने धर्म ग्रंथों को एडिट करके, पुराने धर्म ग्रंथों को एडिट करके, व्हाट यू मीन एडिट करके? अरे यार, कुछ भी ऐसा मत बोलो यार। कहाँ पे एडिट किया गया है? किस चीज को एडिट किया गया है? आशीष जी, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं आपसे आराम से मैं गुस्सा हो रहा हूँ? भाईबंदी वाली। चलिए, मैं गुस्सा हो रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कहाँ पे एडिट किया यार? एक नाम बता दीजिए ना। अभी तक आप एक भी चीज का बोले नहीं हो और आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं वैसा। ऐसे आरोप लगाने से नहीं होता जब तक कि आप उसका प्रमाण ना दो भाई, प्रूफ दो, फिर मैं मानता हूँ। आप एक चीज देखो, मैं अगर आप उसके विरुद्ध कुछ और है जो क्या विद्वान है, मैं कह रहा हूँ मैक्स मुलर के विरुद्ध कुछ और है, मैकाले के विरुद्ध कुछ और है, अच्छा, आपके विरुद्ध कुछ और है, जी बिल्कुल। लोग हैं उनके कुछ और है। आपके यहाँ पे देखिए ना, अब तो आप भाई इस्लाम में चले गए हो। देखिए, अहले हदीस वालों के कुछ और होते हैं, अहमदिया वालों के कुरान कुछ और होते हैं, तो सब में माने तो गड़बड़ रहते हैं ना। और नहीं, कुरान भी 5 टाइप की पाई जाती है। अगर आप हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुरान अगर डालेंगे ना, सर्च करेंगे नेट पे, तो आपको 5, 6, 7 टाइप के मिलेंगे। ईरान में तो अभी भी एक अलग टाइप की कुरान मिलती है। कुरान भाई, हदीस की बात नहीं कर रहा मैं, कुरान की बात कर रहा हूँ। बाकायदा मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ। मैंने बताया ना, आप नेट पे चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, सिंपल मिल जाएगा भाई। मैं आपसे ऑथराइज पे कह रहा हूँ, शियाओं का कुरान भी एक ही है, तो ऑथराइज वही तो सेम चीज। मैं भी ऑथराइज की बात कर रहा हूँ ना, कि आप ऑथराइज अगर आपको पढ़ना है वेदऋषि.com से मंगा लीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, घर बैठे आपको मिलेगा मेरे भाई। आपने इनको ना वक्त के साथ एडिट कर दिया ताकि कोई हम पे ऑब्जेक्शन ना उठा सके। वक्त के साथ एडिट कर दिया? व्हाट यू मीन वक्त के साथ एडिट कर दिया यार? वक्त के साथ क्या एडिट किया बताइए आप? हाँ, उसमें कई बातें हैं जो आपने एडिट कर दी है। जैसे कि एक बता दीजिए। वर्ण व्यवस्था को जो जन्मजात थी, आपने उसको कर्म आधारित बना दिया। कहाँ पे लिखा है? बनाया कि नहीं बनाया? जन्मजात कहाँ पे है? देखो, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम विद्या सत्या जायतम एवं तु विद्या द्वैष्या तथा बचे। यह लिखा है मनुस्मृति के 10वें अध्याय के 65 नंबर के श्लोक में लिखा है। वहाँ पे लिखा गया है कि कर्म के आधार पे मनुष्य का वर्ण चयन होता है, ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, शूद्र ब्राह्मण हो जाता है। ये कैसी बात बोल रहे हैं आप? महाभारत तक में इसका प्रमाण है यार।
एक बात बताएंगे वैसे आप मुझे, आप वैसे वर्ण से तो पहले अभी तक आप एक नहीं बता पाए कि आपको अच्छाई क्या लगी यार, आप सब मुझसे ही पूछ रहे हो। थोड़ा मैं भी तो आपसे जानकारी लूं कि आपको कुछ पता है कि भी नहीं। आप तो कह रहे हो कि वो बातें बताने लायक नहीं है, मैं मेरी बताने लायक है, मैं बताऊं आपको? एक बार आप बताइए, फिर उसके बाद मैं सारी बातें बताता हूँ ना, और वो भी प्रमाण के साथ बोलूंगा आपको, जैसे हवा हवाई नहीं बोलूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, मेरी एक अच्छाई बता दीजिए। आपको अगर ठेस पहुंच रही हो तो मैं उसको वर्ड को वापस लेता हूँ, लेकिन मेरी समझने की कोशिश करिए आप। वर्ड को वापस लेने से क्या मतलब होता है? अब तीर निकल गई, गोली सीने को भेद गई, तीर सीने को भेद गया, अब आप वापस ले लेंगे? कैसी बात अब करते आप हैं? इतना आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदारों वाली बात हो। नहीं नहीं भाई, ये बातें नहीं होती। पढ़े लिखे तो आपसे आप हो। समझदारी की उम्मीद करता हूँ नहीं, मैं। स्टार्टिंग में तो आपने ही पढ़े लिखे का दम भरा, मैंने तो भरा नहीं दम कि हाँ मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ या ये हूँ। भाई ज्ञानी तो आप हो, ज्ञान तो आप में समाया तो हुआ आप है। हम तो आशीष कलबा जी, है भाई, कलबे के कलबा है, और आप मैं हमेशा कलबा रहूंगा, मैं हमेशा सीखता रहूंगा। मुझे अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं तो अभी और सीख रहा हूँ, अभी और हाँ कुछ हाँ, मैं सीखना भी सीख बाकी रहा हूँ, है। मेरी भी ठीक सीखने है, की मैं कोई उस पर नहीं पहुंच गया। नहीं आपने मैं तो ये नहीं भाई कह रहा बोल दिया, एक मोहर लगा दी कि हाँ मैं इतना इतना कर लिया हूँ, तो वो तो ठीक है भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ यार एक एक अच्छाई कुछ तो तो बताइए नॉलेज मेरे होती है। भाई, मेरे भाई, आपके पास भी कुछ तो नॉलेज है ना, तभी तो। मेरे प्यारे भाई, आप एक अच्छाई तो बता दीजिए, आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा। अगर इस्लाम में बुत परस्ती नहीं है। भूत परस्ती नहीं है, संगे अस्वाद क्या है भाई? वो बुत थोड़ी ना है यार, बुत मेरे परस्ती का दोस्त। मतलब क्या होता है? बुत पे एतबार करना, बुत पे एतबार करना। बुत का मैं बताता हूँ आपको। और बुत सबसे परस्ती का असल मतलब ये होता है कि अपने रब की जगह किसी और चीज को रख देना। अच्छा ठीक है ना? अच्छा, जब बुत परस्ती का आपको खुद आपके पता पास है, लोगात जब वगैरह आप है? आपने लोगात वगैरह पढ़े हैं? उसमें शिर्क और बुत परस्ती के बारे में क्या लिखा गया है, कुछ पता है आपको? मेरी बात सुनेंगे आप? लोगातुल फिरोजी और जब कालिमुल लोगात वगैरह आपने पढ़ा है? उसमें क्या लिखा गया है भाई? अरबी मेरी में, बात सुनेंगे अरबी आप? में टाइप करके आप बोलिए कि बुत परस्ती का अरबी में मीनिंग क्या होता है, आपको पता देंगे कि हाँ क्या होता है। किसी मूर्ति पे विश्वास करना, किसी बुत पे विश्वास करना, वो ही होता है बुत परस्ती या फिर शिर्क। तो एक उस मिनट हिसाब की से तो बात सबसे सुनेंगे पहले पहले आप आपके जरा। नहीं, सबसे पहले आपके अल्लाह ने शिर्क किया, क्या नाम से, बुत बना के अच्छा, आदम का। हाँ देखो, आपके सामने वो हदीस है हजरत उमर की, कि उन्होंने खुद कहा कि यार पत्थर तू जैसे ना नफा है ना नुकसान है, बस तू जन्नती पत्थर है, जस्ट लाइक अ मीटियोरॉइड, जो होता है ना आसमानी पत्थर गिरते हैं, कॉमेट, एस्टेरॉइड वगैरह। तू जन्नत का है, मैं इसलिए तेरे को चूम रहा हूँ, ना तू मेरा रब है, ना तेरे पैसे को फायदा है, ना तेरे को नुकसान है। उस पे तू नहीं एतबार भी क्या होता है? तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पे और पहली बात, आप कुरान को मानेंगे कि हदीस को मानेंगे? हाँ, हदीस तो साहिबा की सुन्नत है, और कुरान क्या है? अल्लाह की वाणी है। तो आप किसको ज्यादा तरजीह देंगे? सबसे पहले प्राथमिकता किसको देंगे? एक मिनट मेरी बात सुनिए। नहीं, दोनों में से जैसे आपको कौन किसको आप मानेंगे, ये तो बताइए। मेरी बात सुनिए पहले। हाँ सुनाइए। ऐसा है, ऐसा है, कैसा है? कुरान प्लस हदीस, ठीक है ना, प्लस सीरत, ये तीनों मिलके इस्लाम है। ठीक है ना? हाँ अब रही बात तरजीह की, तो सबसे पहले तो लाजिम है भाई अल्लाह के कलाम को, अपने रब के कलाम को तरजीह देंगे ना। हाँ, तो कलाम कहाँ लिखा है इस बारे में? हाँ, तो उसमें नहीं लिखा और है, उसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है पहली बात उसमें। कुरान में ही बोला गया है कि तुम किसी कब्र की पूजा ना करो, ठीक है? किसी मुर्दे की पूजा हाँ ना हाँ करो। आप में तो करते हैं। हाँ हाँ, भाई मेरे पूजा पूजा वो होती है कि भाई अरे उसके भैया, साथ हमने इस कोई मामले में तो झूठ मत रिचुअल बोलो, जोड़ लिया हो। इस मामले में झूठ मत बोलो, क्योंकि मैं रह चुका हूँ और मैंने देखा यही हाजी अली में, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, यही मैं हाजी अल्लाह अली को में देखा। आजम मेरी आजम बात जान। सुनो, आशीष वहाँ पे आशीष अगरबत्ती जी, चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं गुलाब का, और बाकायदा मन्नत मांगते हैं, कहते हैं या ख्वाजा आशीष मेरी। जी, हाँ बोलो। मेरी बात सुनो। ये बरेलियों की बिदअत है और कुछ नहीं है। मैं अल्लाह को है आगे ना, नारे जान के कहता हूँ कि इस्लाम में कहीं नहीं है। कोई चैलेंज करते मैं सर कटाने को तैयार हूँ। इस्लाम में? और बोलो। वो इस्लाम से बाहर हैं? कह दीजिए कि हाँ ये जो दरगाह में जाते हैं वो इस्लाम से बाहर हैं। देखिए, वो इस्लाम के मुताबिक नहीं है, एक नहीं, बात। ये तो रही कह बात दीजिए ना इस्लाम कि वो से, इस्लाम से बाहर हैं, उनको इस्लाम में सुनिए मेरी मान्यता बात, नहीं दी जाएगी। मुसलमान क्यों सुनिए कहते हो मेरी उन्हें? बात, मेरी बात सुनेंगे पहले? सुनाइए। मेरी बात सुनिए। मेरी बात, तो वो जो कबर परस्ती कर रहे हैं बरेलवी या ये शिया ताजी आवाजें निकाल रहे हैं, कि इस्लाम में नहीं है। नंबर एक बात। रही बात इस्लाम से खारिज होने की, तो इस्लाम से खारिज करने का अपने हाथ प्रयोग कर देगा कि तुमको मैंने कलाम दिया था, तुमने जो है नाफरमानी करी, ओके। तुमने जो है ये बदमाशियां करी और लोगों को गुमराह किया। अच्छा, ठीक है ना?
अच्छा, मैं कह रहा हूँ जो आप मूर्ति पूजा की बात बताई आपने, सुनिए तो आप मुझ पे तो सवाल उठा रहे हैं। मैं बस उसी से मैं आपको रिलेटेड बता रहा हूँ ना कि मूर्ति पूजा जो आपने कहा बुत परस्त थी, ठीक है, तो बुत परस्ती की बात तो वेदों में भी नहीं लिखी है, लेकिन लोग करते हैं, लेकिन हम उन्हें मार डालेंगे नहीं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और हम उन्हें समझाते हैं। देखिए, मूर्ति में भी ईश्वर है, परंतु केवल मूर्ति में ईश्वर है वो गलत है। हम उसका सम्मान करते हैं, पूजा नहीं करते। यही तो थोड़ा वो है, फॉल्ट है। मूर्ति में ईश्वर कहाँ से आ जाएगा? क्यों? मूर्ति में कहाँ से आ सकता है? ईश्वर कण कण में है भाई, तो उस मूर्ति में क्यों नहीं मेरे भैया? नहीं, हम नहीं मानते ईश्वर कण में। कण कण ईश्वर का है। कण कण ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। ईश्वर कण कण में व्यापक है, व्याप्त है ईश्वर भाई साहब। अच्छा, अच्छा मेरी बात सुनिए, अगर कण कण में है तो हम टॉयलेट में जो कमोड होता है तो वो भी मिट्टी का दर्रे से बना हुआ है, उसमें भी है, फिर तो ईश्वर। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको अगर काटते जाएं, हर एक उसका न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो उसमें छोटे छोटे कण हैं वो आपस में मूवमेंट कर रहे हैं, और प्लस वो टट्टी पेशाब में भी एक जीवन की उत्पत्ति, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। वहाँ पे कौन करता है? आप करते हो या मैं करता हूँ? बताइए। तो वो ईश्वर तो नहीं है ना? ईश्वर नहीं, वो बैक्टीरिया ईश्वर नहीं है, लेकिन उस बैक्टीरिया को वहाँ पे पैदा कौन कर रहा है? आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ? अरे मेरी बात सुनो। टट्टी पेशाब आपके बात सुनिए, टट्टी पेशाब आपके नजरिए से वो गंदी है, लेकिन वहाँ पे भी जीवन की उत्पत्ति हो रही है, तो क्या आप कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ? तो ईश्वर ही रहे, उसी की व्यवस्था है। वो हर जगह पे व्याप्त है भाई, वो हर जगह पे व्याप्त है, तो वो हर जगह पे अपना कार्य करेगा। वहाँ पे वो हर जगह पे जीवन की उत्पत्ति कर रहा है। आप कैसी बातें कर सकते हो यार? मैं बताता हूँ मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। अब एक बात बताओ, फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग है। फेसबुक पूरी दुनिया में लोगों को फायदा दे रहा है, तो क्या फेसबुक मार्क जुकरबर्ग है? ये मार्क जुकरबर्ग फेसबुक है, तो फर्क होगा ना क्रिएटर और क्रिएटिव में? एग्जाम्पल गलत क्यों दे रहे हैं? एग्जाम्पल मैं 16 में सच दे रहा हूँ, आप समझ के राजी नहीं है। जितने फेसबुक यूजर हैं, क्या सबको मार्क जुकरबर्ग ने बनाया है? क्या कह रहे हो? जितने फेसबुक यूजर्स हैं सबको मार्क जुकरबर्ग ने पैदा किया है क्या? अरे मैं सिर्फ एक लिमिटेड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लिमिटेड, वही तो एग्जाम्पल ही आपका गलत है ना मेरे भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो आप एक अच्छाई बताए नहीं, आप अच्छाई बताए नहीं। मैंने बताया ना, आपने बोला कि शिर मूर्ति, ये क्या नाम से, बुत परस्ती इस्लाम में नहीं है, तो मैंने कहा कि भैया दिखा दिया आपको कि है। अब आप उनको मुसलमान तो कहते हो, वो भी है, और वो भी कुरान पे ही मानते हैं, वो भी क्या नाम से। बताओ, जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं आप उनको हिंदू मानने से इनकार कर दोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये कहोगे कि हाँ वो भटके हुए हैं, डेविएंट हैं? नहीं, ये देखिए उनमें थोड़ी सी विचारों की गड़बड़ी है। बाकी वो भी, उनकी भी जो फेथ है वो ठीक है, एक परमात्मा के हिसाब से वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसे ही ईश्वर मान लेना, ये उनकी चीजें गलत हैं। ठीक है, वो भी हमारे भाई हैं, थोड़े से भटके हुए हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे जो क्या नाम से दरगाह पूजा वगैरह जो भी करते हैं, वो भटके हुए हैं, थोड़ा सा उनको ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे भी है भाई। तो ये दोनों तो इक्वल हो गया। और दूसरी अच्छाई बताइए। ऐसे तो वही बात इन पे बरेलियों पे भी लागू होती है, वो भी अल्लाह के इनकारी तो नहीं है ना। वक्त के साथ उन्होंने रस्म और बिदअत बना ली है, तो वही तो देखिए इक्वल हो गया ना। ये चीज तो इक्वल हो गई। ज्ञान मार्ग देने का कोशिश करने की जरूरत है उनको भी। ये चीज तो इक्वल हो गई, हमारे में भी है, तुम्हारे में भी है। अब दूसरी बात बता दो कि आपको क्या अच्छी लगी कि आप छोड़े, त्याग किया आपने धर्म का? एक तो वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था आपके यहाँ पे ये शिया सुन्नी का क्या है भाई? अहमदिया, अहले हदीस, बरेलवी क्या है? देखो मेरी बात सुनिए, बाकायदा वो तो देखिए, बात सुनिए मेरी, 1 मिनट बात सुनिएगा। हमारे यहाँ पे जात पात होती है, अपना फॉल्ट है, मैं मानता हूँ। मैं इस बात को बिल्कुल सर आंखों पे रख के मानता हूँ, मुसलमानों का फॉल्ट है। हाँ, और ये तो पहले दिन जब हुजूर रसूलुल्लाह खुद मौजूद थे, उन्होंने कह दिया कि इस्लाम मुसलमान 72 फिरकों में बढ़ जाएंगे। इस्लाम नहीं बढ़ेगा कभी भी, इस्लाम तो यही बात तो मैं भी सर आंखों पे कह रहा हूँ कि लोगों ने इसमें गलत बुराइयां पैदा कर दी, नहीं तो ये ऐसा चीज था ही नहीं। अब आपके यहाँ पे मौलवी को कैसे बनता है कोई बताइए, या फिर हाफिज किसको कैसे बना देते हो? ज्ञान के आधार पे ना। हाफिज कोई कैसे बनता है? ज्ञान के आधार पे। मौलवी कैसे बनता है? ज्ञान के आधार पे। तो उसी प्रकार से व्यवस्था थी भाई, लेकिन लोगों ने गड़बड़ कर दिया उसमें। नहीं मेरे दोस्त, मेरे पास 1001 किस्म के सबूत हैं। बता दीजिए, आपको वैदिक शास्त्रों से बता दीजिए आप। मैंने तो आपको श्लोक पढ़ के बता दिया था कि कैसा है और क्या है, एज इट इज। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप बुरा मान जाते हैं। ये वेदों में मैं बुरा नहीं मान रहा हूँ। वक्त के साथ वेदों में आपने एडिटिंग करी है। कहाँ एडिटिंग की है? एक प्रमाण तो दीजिए। बिना प्रूफ के ऐसे केवल बोल देने से नहीं माना जाएगा ना भाई। फिर वही बात,
अच्छा, अगर मैं दे दूं तो मान जाएंगे आप? हाँ बता दीजिए आप। चलिए आपको थर्ड टाइम में मान लीजिए दे दूं तो मान जाएंगे आप तस्लीम कर लेंगे इस बात को? आप बताएंगे तब ना, है ही नहीं तो आप देंगे क्या? मैं वही कह रहा हूँ, मान लीजिए सपोज अगर मैं आपको ऑथेंटिक दलील के साथ दे दूं तो ये है, ये देखो ये 1920 का एक वेद है और ये 1920 की मनुस्मृति है, ये पंडित दीनदयाल शर्मा ने लिखी है। अब एक मनुस्मृति आपके हाथ में विशुद्ध मनुस्मृति, वो कुछ और कहती है, इसमें एडिटिव क्यों है? वेदऋषि.com की मनुस्मृति से बताइए ना। मनुस्मृति देखिए, अब आप है कि मेरे मुताबिक ही बताओ, मेरे मन के मुताबिक ही बताओ, इसी प्रकार से नहीं देखिए, अहले हदीस और ये अहले सुन्नत वाले शिया लोगों का अगर मैं उन सब का कुरान पढ़ने लगूं, उनमें से आप बातें मानेंगे? भाई कुरान सबका एक ही है। ना कुरान शियाओं का भी एक ही है। अरे भाई 5 टाइप के हैं, आप नेट पे चेक तो कीजिएगा, एक बार फोन कट कर दीजिएगा, आप एक बार नेट पे चेक कीजिएगा, और उनमें लफ्जी माने भी गड़बड़ हैं, लफ्जी माने भी एकदम जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ बोलते हैं आप वो कह रहे हो ना कुरान में, जैसे कहीं पे जैसे अरबों में जो है वो नुक्ते वाला कुरान नहीं है। नुक्ते वाला नहीं आपको मैं ये सुनिए, ईरान में बात सुनिए, मेरे 1 मिनट बात सुनिएगा। ईरान में जो कुरान चलती है ना, ईरान में जो कुरान चलती है उसमें ये सूरह तौबा की आयत हटा दी गई है, उसकी जगह पे दूसरी बातें लिखी गई हैं। कैसी बात करते हो यार आप? बाकायदा आप प्रमाण है वहाँ पे देखिए एक बार। अपना चीज चेक करने का विषय मैं नहीं कह सकता इस बारे में। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपसे एतबार करना है, लेकिन मैं चेक करूंगा पहले। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात का एतबार मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं कौन होता हूँ? आशीष और से कौन होता है एतबार कराने वाला? आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसीलिए मैं कह रहा हूँ, भले वो उसमें गड़बड़ हो गया हो, लेकिन आप उन्हें मानेंगे नहीं ना, क्योंकि आपके लिए ऑथेंटिक कौन है? जो आपके पास कुरान है। हमारे लिए कुरान वही है जो हुजूर छोड़ के गए, वही हमारी। तो हमारे लिए भी वही है जिसमें कि किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी काल विशेष की बात नहीं है और परस्पर विरोधाभासी बातें नहीं है। ये 4 नियम होते हैं मेरे भाई वेद को पढ़ने के। 4 नियमों में से एक भी चीज अगर गड़बड़ होती है तो वो समझ लीजिए कि वेद गड़बड़ है, ठीक है। और ये तो मानते हैं। मेरी बात सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं अपनी बात ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ कि इतने सालों तक हम लोग गुलाम थे, ठीक है, मुगलों के, फिर उसके बाद ईसाइयों के। तो जब हम आर्यों के नहीं थे, आर्यों के नहीं थे, ये कैसे आर्यों के नहीं थे? आर्य विदेशी थे, सेंट्रल एशिया से आए। सेंट्रल एशिया से? अच्छा, कितने साल पहले आए थे? ये आए हैं लगभग आज से 3,500 साल पहले। 3.5 लगातार। अच्छा, एक मिनट रुक जाइएगा। 3,500 साल पहले आए थे ना, मैं मानता हूँ, ठीक है। आप कह रहे हो, चलो मान लिया कि आर्य 3,500 साल पहले आए थे। अब आप बताइएगा कि राम जी भी आर्य थे? क्योंकि लेकिन बात सुनिए, मेरी बात सुनिएगा। राम जी बुद्धिस्ट काल में पैदा हुए थे, उनका असली नाम पुष्यमित्र शुंग था। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि राम जी, वाल्मीकि रामायण में राम जी को आर्य बोला गया है, आर्यपुत्र बोला गया है। आप टीवी सीरियल भी देख लोगे तो उसमें बोला गया है। और राम जी ने जो पुल बनाया था वो 400 सालों से भी ज्यादा पुराना, 4,000 सालों से पुराना बताया गया है उस पुल को। तो जब आर्य विदेशी थे, बात सुनेंगे नहीं यार, आप डर गए। बात तो सुनिए, 350 साल पहले की बात बता रहे हो कि आर्य आए थे, तो 4,500 साल पहले जो बंदा अपने आप को आर्य कहता था और कहता था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरा जन्मभूमि भारत है, वो वहाँ पे पुल निर्माण कर रहा है। तो ये तो वैज्ञानिकों द्वारा प्रूव हो चुका है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आर्य विदेशी है? और दूसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आर्य विदेशी हैं तो जो ईसाई लोग आए थे, यूरोपीय लोग आए थे, वो यहाँ पे रच बस गए, लेकिन उनकी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल भाषा उनके यूरोपीय कंट्रियों में है। और जैसे कि जो अरबी लोग आए थे वो यहाँ पे रच बस गए, लेकिन उनकी जो मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल भाषा है वो आज भी अरब कंट्रीज में है। तो आप बताइए, अगर आर्य विदेशी थे तो उनकी मूल सभ्यता, मूल संस्कृति और मूल भाषा केवल भारत में ही क्यों है? मैं अब आपको इसका भी जवाब देता हूँ। सुनिए, 2 बात सुनिएगा, सिर्फ 1 मिनट वक्त लूंगा आपका। हाँ, इजाजत हो तो फरमाऊं? आप ही तो फरमा रहे हैं, फरमाइए। एक तो जो आप कह रहे हैं ना, राम सेतु, अगर आर्य 3,500 साल पहले आए तो ये 4,000 साल पुराना पुल कहाँ से आ गया फिर? आप ये कह रहे हैं ना? हाँ। मेरे काबिल दोस्त, वो आज भी वो एडम्स ब्रिज है जो श्रीलंका को कनेक्ट करता है साउथ इंडिया के लोअर पार्ट से, उसको आज भी एडम्स ब्रिज कहा जाता है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, वो एडम्स ब्रिज है दर हकीकत। वो जो छोटे छोटे आइलैंड का जो एक समूह है या कोरल रीफ है, वो हकीकत में एडम्स ब्रिज है। वो श्रीलंका सरकार की ऑफिशियल भाषा में उसको क्या बोला जाता है? राम सेतु बोला जाता है ना, रामपुलम।
सेतु समुद्रम वो तो तमिलनाडु में बोलते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं ना आज अब ये झूठ बोल रहे हैं। कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए, मैं बाकायदा चेक किया हुआ हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको। विकिपीडिया पे खोज के देखिएगा, उसका नाम आदम से कुछ है। श्रीलंका की जो सिंगली जबान है ना, सिंगली जबान। आदम की थियरी देखिए, आपने कभी देखा है आदम की थियरी कितने साल पुरानी बताते हैं कि आदम कितने साल पहले आया था? आपको कुछ पता है? मैं आपको आदम के बारे में बताता हूँ। आपने दूसरा सवाल किया था ना कि ये सब आर्य, क्यों उस पर बात नहीं करेंगे? राम पे बात नहीं करेंगे? राम जी पे बात कीजिए ना। उस पर भी करूंगा ना, आप मुझे 2 मिनट तो दीजिए, मैं सबका जवाब दूंगा ना। हाँ, पहली बात तो ये आदम ब्रिज वाली हो गई। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आर्य विदेश से आए तो उनका लिंक भी विदेश में होना चाहिए। हाँ। तो आपको कसम है देता हूँ कि आप अभी सर्च करिएगा फोन रखने के बाद। हाँ। आप सर्च करिएगा द रिलेशनशिप बिटवीन संस्कृत एंड ग्रीक लैंग्वेज, द रिलेशनशिप बिटवीन जर्मन एंड संस्कृत लैंग्वेज। आर्यों ने माइग्रेन किया था, आपको बताऊं मैं? आर्यों ने माइग्रेन किया था, इसीलिए उनके अस्तित्व की थोड़ी बहुत झलक मिलती है हर जगह पे, ठीक है, थोड़ी बहुत। तो लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं मान रहे थे। मैं भाई मासूम सा सवाल था, बात तो सुनेंगे। मैंने क्या कहा, इन्वेंशन थियरी तो है, ठीक है, मतलब कि माइग्रेशन थियरी को मैं मानता हूँ कि हाँ उन्होंने माइग्रेन किया था। इस बात को तो हिटलर भी मानता था कि आर्य आए थे यहाँ पे और हम आर्यों के वंशज हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुतायत में, क्योंकि ईसाइयत और जो इस्लाम है इसका बहुतायत में इनकी भाषा और बहुत ज्यादा भाषा और बहुत ज्यादा सभ्यता कहाँ पे फैली है? इनके मूल देशों में फैली है। तो बहुत ज्यादा कहाँ पे फैली है आर्यों की मान्यता? आर्यों की सभ्यता बहुत ज्यादा कहाँ पे फैली है? बता दीजिए, भारत के अलावा कहीं फैली है क्या? तो भारत के ही थे, लेकिन उन्होंने माइग्रेट किया था। आप खुद अपनी पैदाइश पे शक कर रहे हो यार, माता पिता के तो हुए नहीं आप। नहीं, आप जज्बाती बात मत करो। आपको मैं तथ्य के आधार पर बताता हूँ। आर्यों के जो है 3 मेजर सेंटर रहे हैं। एक एंशिएंट ग्रीस रहा है, दूसरा एंशिएंट ईरान रहा है जिसे फारस कहा जाता था, और तीसरा ये अफगानिस्तान से होते हुए जो बेल्ट है ना हमारी इंडिया तक जो आती है। अफगानिस्तान तो यार अच्छी खासी जानकारी में है कि आगे अफगानिस्तान भारत में आता था, ठीक है। अभी केसरी पिक्चर आई थी, उसमें ही पता चल जाता है, ठीक है, वो सब छोड़िए। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि इतने साल था, तो उससे पहले अपने आप को खुद को आर्य कहने वाला व्यक्ति क्यों कह रहा था कि क्या नाम से ये भूमि मेरी मातृभूमि है? और प्लस उसने ब्रिज बनाया, जो ब्रिज उसको 4000 साल पुराना बोला जा रहा है, 4000 साल से ज्यादा पुराना बोला जा रहा है। मैं तुम्हें बताता हूँ उसका भी जवाब क्या है। जरा एक मिनट दो। आप 1 मिनट ले रहे हो, लेकिन बातों को जलेबी कर दे रहे हो। रब्बुल आलमीन की कसम कोई जलेबी नहीं है। जो बात रब्बुल आलमीन, तभी तो झूठी बातें बोल रहे हो। कसम खा लिए ना रब्बुल आलमीन, तभी क्यों झूठी बात बोल रहे हो? हमारा मुस्ताद है, उसी की कसम खाने वाला हमेशा झूठी बोलता है, याद रखिएगा। तो फिर अच्छा कोर्ट में भगवत गीता की कसम क्यों खुलवाते हैं? गलत है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो नहीं कसम खाया कभी। बताओ, मैंने कभी कसम खाया क्या? बता दीजिए। ये तो सारे बात खाते तो है ना, या तो रोको उसको, या अच्छा आप बता दीजिए, बंद करो साले को। जो गाली काहे दे रहे हैं भैया, गाली काहे दे रहे हैं? बुरा लग गया? मैंने गाली किसी को नहीं दी, मैंने ढकोसला बोला है। ढकोसला होता है। अच्छा, साले तो गाली होती ही नहीं, ठीक है। अरे यार बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, पता चल रहा है। हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो कसम खाते हैं, जो आप कह रहे हो गीता है, मैं क्या कह रहा हूँ, आप वो सब चीजों को छोड़ चुके हैं भाई। आप काहे को उस बारे में बोल रहे हैं कि साली आधी घरवाली होती है? आप तो उन सब चीजों को त्याग चुके हैं ना। अब आपके लिए तो बहन आधी घरवाली होगी, अब आपके लिए तो बहन नहीं, अब आपके लिए तो बहनें, आपकी बहनें आधी घरवाली होंगी, तो उन सबको छोड़ दीजिए। नहीं, हमारे लिए हमारी सगी बहन जो है हमारी, वो महरम में है। भाई आप हराम है। आप तो अपनी अब सगी बहन, सगे बाप की बेटी से भी अब कर सकते हो, उसमें तो छोड़ दीजिए ना। नहीं, कतान हराम है। कुरान कहता है सूरह निसा में पढ़ो जरा। हाँ, ये तुम्हारे हाबिल और काबिल क्यों झगड़ा किए थे? हाबिल और काबिल क्यों झगड़ा किए थे? उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा? बहन के लिए ही ना, बहन के सेक्स करने के लिए ही मारा ना। तो वो सब छोड़ दीजिए ना, वो सब छोड़ दीजिए। देखिए, मेरा भी मोबाइल किसी भी वक्त स्विच ऑफ हो सकता है, मेरा भी मोबाइल किसी वक्त स्विच ऑफ हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको और विस्तार से बात करनी है तो किसी और दिन बात कीजिए, लेकिन प्रमाण के साथ बात कीजिए। हवाई ऊट पटांग बात करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना भाई? नहीं, आप कोई किसी बात को गलत नहीं कहता। पहले आप मान लेते सारे छोरी है ही नहीं, फिर आपने कहा हाँ छोरी है, चलो आप जो है पहले सुधार रहे थे। मैं थियरी आपकी गड़बड़ हो रही है ना, मैं तो बता रहा हूँ। मैंने तो बाकायदा प्रमाण के साथ बताया भाई, मैंने श्लोक वगैरह भी बता दिए, आपने अभी तक कुछ नहीं बताया। तो वो सब तो ठीक होता है,
अब आप देखिए, मुझे भी बहुत टाइम हो गया, आप बाद में कल कॉल कीजिएगा और विस्तार से इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हमारी बातचीत बीच में ठप हो जाएगी। बस लास्ट में कहते गए तो 2 बातें आपसे अर्ज करनी है। अर्ज करनी है? हाँ, अर्ज करनी, जरा सुन लीजिए। हाँ। एक तो ये जो आपसे मेरी बातचीत हुई है, आपसे दरख्वास्त है मेरी, इसको पब्लिक ना करिएगा। नहीं करूंगा, करूंगा, बिल्कुल करूंगा। नहीं, आपसे दरख्वास्त नहीं, मैं तो करूंगा, क्योंकि इसमें गलत बातें हैं नहीं। ये सारी बातें जानना जरूरी है। मैं देखिए पब्लिक तो करूंगा। नहीं भाई, मैं आपकी दरख्वास्त नहीं मानूंगा। मैं आपकी दरख्वास्त क्यों मानूं? आपने मेरे पास कॉल किया, मैंने आपसे सही बात किया है और हर एक चीज अच्छी बातें हैं। आपने गलत बोला नहीं है। देखिए भाई, आपने गलत बोला नहीं है, आपने गलत बोला नहीं है ना, तो बताने में दिक्कत क्या? सत्य को डर नहीं होता। एक इंसान की प्राइवेसी भी होती है कि मेरी इच्छा भी कोई चीज तो प्राइवेसी थी तो मेरे पास क्यों किया? क्यों ऐसे आदमी के पास कॉल किया जो गलत होता है उसकी बातें लोगों को बता देता है कि हाँ भैया ये गलत है? तब आपने गलत आदमी के पास फोन किया ना। यानी आप ये कह रहे हैं आपको फोन करना कोई पाप है?